मैं मेरठ की धरती से आया, लाखों लोगों की भीड़ में मैंने आके जो है वहाँ सामने अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लग रहे थे, हमने जय श्री राम के नारे लगा। आपका भी विरोध करा उन लोगों ने, तो आपके बारे में आपका कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ भी बोला, हमारे में दम था, हम आए और हमारे में दम होगा, हम आगे भी आएंगे। और रही बात इसकी डिटेंड की, तो हम पे फर्क नहीं पड़ता कि अवधपुरी से बाबर मिट गया, अवधपुरी से बाबर मिट गया, अब औरंगजेब की बारी है और हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, भगवा सब पर भारी है, भगवा सब पर भारी है। मैंने जो किया तो यहाँ से ओवैसी भागा, जिस समय मैंने यहाँ किया सबसे पहले यहाँ से ओवैसी भागा 12:30 बजे और 1 बजे ये मैदान खाली हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने दम था तो हमने ओवैसी को भी भगवा दिया और हमने मैदान भी खाली करा दिया। सरकार बहुत निकम्मी सरकार थी, अखिलेश यादव सरकार, उस सरकार ने ओनली भ्रष्ट किया है और मुल्लाओं को बढ़ावा दिया है। मैं ये कहता हूँ, आपने कभी भी नहीं देखा होगा किसी मंदिर से भीड़ निकली और हमला कर दिया। मस्जिदों से ही भीड़ क्यों निकल के हमला करती है? भारत के लिए काम करें, सनातन धर्म के लिए काम करें और अपने वीडियो को बचाने के लिए काम करें। वक्फ बोर्ड समाप्त होना ही चाहिए। सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है और हम उसके समर्थन में हैं। ये बताइए, पहले गाजियाबाद की बात करें तो लोनी में राशिद गेट हुआ करता था, वहाँ खुलकर गायें कटती थी। नंद किशोर गुर्जर ने विरोध करा, उसका विरोध करके क्या देखते हैं हम कि उनकी जान पे बन गई, वो कह रहे हैं मेरी हत्या करने की साजिश है। जी, प्रशासन क्या और ये जिहादी प्रशासन पे दबाव बनाते हैं। और मैं ये कहता हूँ, आपने कभी भी नहीं देखा होगा किसी मंदिर से भीड़ निकली और हमला कर दिया। मस्जिदों से ही भीड़ क्यों निकल के हमला करती है? उन्हें प्रशासन नहीं रोकता। लेकिन हम अगर गोरक्षा की बात करें तो हमें प्रशासन क्यों रोकता है? क्या हमें अपनी माता को बचाने का अधिकार नहीं है? क्या अपनी माता को हम ना बचाएं? वो सही है जो हमारी माता को चोरी से ले जाके काट के खा रहा है, और अगर हम उसे पकड़ लें तो हम गुंडे हो जाते हैं, तो गोरक्षा वाले गुंडे हैं, है ना? तो ये सब षड्यंत्र है चारों तरफ से। वक्फ बोर्ड पे अब पूरा मतलब सरकार पेश कर देगी, अमित शाह जी ने साफ कर दिया, गृह मंत्री ने। आपको लगता है कि इन आंदोलन से जान आती है और इस तरह के आंदोलन होते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने एक आंदोलन देखा, उसमें इससे ज़्यादा संख्या है। जी, ये करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब सामने वाला हमें दुश्मन मान रहा है और हमसे लगातार दुश्मनी कर रहा है, तो जो वो करेगा हमारे विरोध में, हम उसकी हर बात का विरोध करेंगे, चाहे किसी भी माध्यम से करें। और ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो मैं सुनता था बचपन में, आपने भी सुना होगा कि ये कहते थे लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये वक्फ बोर्ड भी उसी का एक हिस्सा है योजना का, कि अजगर जैसे धीरे 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 कब्जा करता है और निगलता चला जाता है, ऐसे ही ये अजगर है, इस्लामिक अजगर है वक्फ बोर्ड, जो भारत को धीरे 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 निगलता जा रहा है। और अब इसने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा भी दी है। और हमारे देश में जो गद्दार नेता पैदा हुए हैं, हिंदुओं के घरों में ही पैदा हुए हैं कुछ गद्दार नेता, वो इनको सपोर्ट देते हैं। इसलिए इनकी इतनी हिम्मत होती है कि ये कह देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे कि हम क्या हैं। किस तरह से? हाँ बताओ। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ आज आप यहाँ पहुँचो, किस तरह से देख, क्या कहाँ से आए हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद में लोनी। क्या नाम हुआ? राहुल यादव। लोनी में अभी मैं जिक्र भी कर रहा हूँ लगातार, आप भी थे उस कलश यात्रा में? नहीं। अच्छा नहीं थे। अब खैर जंतर मंतर पहुँचे हैं, इस तरह के आंदोलन से गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता के लिए जहाँ मर्जी पहुँच सकते हैं हम। ठीक। अब मगर गौ माताओं के लिए अगर आप वृंदावन वाले रोड पे चले जाइए, उस हाईवे पे NH-24 का देख लीजिए, लगातार हम देख रहे हैं, आप जैसे कई लोग हैं, मोनू मानेसर की बात करी जाए, तमाम लोग हैं जो गाय के पक्ष में दिखते हैं और एक बड़ा धड़ा में दिखता है मदद करता हो, मगर अभी तक सरकार उस पर अंकुश लगाने में नाकाम है। देखो, सरकार बहुत निकम्मी सरकार थी, अखिलेश यादव सरकार, उस सरकार ने ओनली भ्रष्ट किया है और मुल्लाओं को बढ़ावा दिया है। ठीक है, ये अखिलेश सरकार जो है ये यादव नहीं है, इसने गौ माता में से दुर्गंध आती है इसे, और गौ माता हमारी एक राष्ट्रीय माता हमारी, ठीक है, उस माता को दुर्गंध बोला। उसने अखिलेश यादव के पिताजी ने हमारी गौ माता पे अत्याचार किया, ठीक है, कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, ये इनका नियम था, ये इनका काम था। और ये इतनी भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार को कभी जिंदगी में नहीं आएगी ये सरकार। बस जो भी इसका विधायक जितने भी ये सब बाहुबली है, ठीक है, और इनका काम ही ओनली 2 नंबर ही है। उन्होंने मुल्लाओं को बढ़ावा दिया है और मुल्ला ने ये पक्षबोध कह रहे हैं जमीन कब्जा, भूमाफिया, ये मुल्ला है। पहले हमने एक आंदोलन जंतर मंतर पर देखा था, जहां मीडिया के साथ बड़ी बर्बरता हुई या सारी चीज़ें हुई,
और आज बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन लग रहा है, मगर आप संख्या में कम है थोड़े से, तो आपको लगता है कि उतना ही इम्पैक्ट इसका भी जाएगा? भाई साहब ऐसा है, संख्या में कम है 100%, लेकिन आप ये सोचो कि 17 तारीख को जब ओवैसी और मदनी यहाँ पे बैठा था वक्फ बोर्ड के समर्थन में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनिल चौधरी जी ने आके यहाँ पे विरोध किया। संगठन के जनसंख्या समाधान हाँ जी। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने आके विरोध किया था, जिसका पूरे राष्ट्रीय चैनल में हिंदू संगठनों ने विरोध किया ऐसा दिखाया। 17 तारीख को ये डिटेन भी किया गया बात। जी हाँ, उसी समय मीडिया से जब बात हुई तो उन्होंने उसी समय ऐलान कर दिया था कि हम इसी महीने में 30 तारीख को वक्फ बोर्ड के विरोध में कार्यक्रम करेंगे। तो 17 कितने हो गए भाई? 20 हो गए। 17 30 हो गए। और भाई 13 दिन हुए। हाँ नहीं 17 अच्छा 17 13 दिन हुए ना, 17-30 के बीच के गैप। 3 मैंने कहा। अब एक दिन तो वो जेल में रहे, अब वो 14 तारीख को तो उन्हें छोड़ा नहीं गया था डिटेन करके जेल? वो शाम को छोड़े। हाँ तो शाम को छोड़े। संख्या की बात मैं आपको बोल दूं, ये आपकी संख्या है ना, संख्या इतनी आ जाएगी, संख्या आपको गिन नहीं पाओगे। तो नंबर तो बात, हमें संख्या से कोई लेना नहीं दिया। हम जो काम करें दिल ठोक के करें, छाती ठोक के करें। हम भारत के लिए काम करें, सनातन धर्म के लिए काम करें और अपने वीडियो को बचाने के लिए काम करें। वक्फ बोर्ड समाप्त होना ही चाहिए। सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है और हम उसके समर्थन में हैं। आप गिनती सर जो है ना, सर की गिनती कह रहे हो, देश भर में जब हम पंचायत अब करेंगे ना चालू, ये तो हमारा 4 दिन की कॉल है। 17 तारीख में पर्सन के डिटेन करे, भाई साहब बता तो रहे हैं 7 दिन में क्या तैयारी होती है। सिर्फ कॉल फोन करके और मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू हमने बात करी है। और आज भी संख्या, हम तो ईश्वर की कह रहे हैं, ये बहुत लोग खड़े थे, लोगों ने आप पुलिस ने इधर रोक दिए, गाजियाबाद कुछ लोग रोक दिए, उधर कुछ रोक, ठीक है कोई बात नहीं, महाराज जी यहाँ तक नहीं। हाँ हम नहीं चाह रहे रोक दिए जाए, पर आपको मैं बता दूं कि इस देश में अगर कोई काम चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील से चलेगा, हाई कोर्ट में अपील से चलेगा, सेशन कोर्ट में अपील से चलेगा। ये नहीं कि वो अपने वक्फ को ट्रिब्यूनल में अपील के सहारे से काम चलाएंगे, एक एक संपत्ति की जांच कराएंगे और सुनो वापस लेंगे। ये लिख लो, आज आप कैमरे में रिकॉर्ड आ रहा है, एक एक संपत्ति जो उन्होंने अवैध जो उनकी है वो ठीक है रखो, हमें कोई उससे ऐतराज नहीं है कि हम ऐतराज कर रहे हैं, पर कम से कम सही प्रॉपर्टी जो सही उनकी है उसे रखें, अन्यथा किसी को परेशान ना करें। एक कर्नाटक में गांव को नोटिस दे दिया, बिहार में मंदिर को नोटिस दे दिया, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार ने जो करा है छाती ठोक के कह रहे हैं सब लोग, सब की ये बिल्कुल वो सही कर रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड समाप्त करें, हमारी ये मांग है। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, हमने उससे पहले जो ये आंदोलन देखा उसमें आधे से ज़्यादा विपक्ष मौजूद था। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी एक सरकार का नुमाइंदा कोई खड़ा होता तो उस बात का दबाव थोड़ा सा ज़्यादा? नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं आपको, इनको जो विपक्ष बोलेंगे उनको दिखा देंगे हम। चुनाव आ रहे हैं बिहार में, सुन ले सब सरकारें, अगर इस वक्त का अगर जो लोग इग्नोर कर रहे हैं ना हिंदू संघ इनके बातों को, और उसके लिए वो उसको लोग परिणाम भुगतना पड़ेगा उनको। विपक्ष के जो लोग हैं उनको वोट के लिए तरसा देंगे और हमारा सरकार को सपोर्ट में लाना ही पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा सत्य बात। हम कह रहे हैं मत कहो आप गैर कानूनी कोई बात, न्याय संगत कोई बात कीजिए। न्याय संगत बात यह है कि ये जो वक्फ बोर्ड है उसको बिल्कुल जो संशोधन कर रही है, हमें अधिकार होगा कोर्ट में सब चीज़ के लिए, इसके लिए जाने के लिए। आपको कोई दिक्कत हुई, पीड़ित हो, मैं पीड़ित हूँ, मेरी ज़मीन घेर लिया, तो मुझे अधिकार तो होना जाने का कोर्ट में, मैं जा ही नहीं पा रहा, तो वो हमें अधिकार चाहिए, उसके लिए मांग कर रही है। पिछले सालों में जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी लगातार बढ़ी है, तो आपको लगता है बिना सरकार के अधिकारी या कह लीजिए सरकार के नुमाइंदों की शय के बिना ये सारी चीज़ें संभव थी? ये सरकारी कमियां हैं, सरकार कमियां कर रही है। यूपी अपने वोट बैंक के चक्कर में सरकार बोल नहीं पाती। वोट बैंक का जो चक्कर है भाई बहुत बुरा है। वोट बैंक करते करते ना इन लोगों ने देश का बेड़ा कर दिया। देश चलता है एक नियम से, कानून से, संविधान से। मैं तो ये कहूँगा, मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विपक्ष हो या पक्ष हो, भाई न्याय संगत बात करो, हम न्याय संगत के साथ रहेंगे। और ये नहीं विपक्ष अगर सही करेगा तो उसके भी साथ वो बात हम कही जाएगी। बिल्कुल, तमाम तरह के लोगों की राय आप यहाँ पर सुन रहे हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल हाँ ये वक्फ बोर्ड, ये इस समय एक पोस्टर हमने पिछले आंदोलन में भी देखे थे, मगर वो लोग ये पोस्टर पढ़ने में असमर्थ थे। ये तो हिंदी में, ये तो बड़ा जबरदस्त तरह से पढ़ते। सर हिंदू मेरी मातृभाषा है सर,
ये कहीं ना तो कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है सर, ये इंग्लिश का। और आज जो है अपने बच्चों को जो सेंटा क्लॉज बनाने की जो वो करते हैं, अरे अपने बच्चे को श्री राम बनाइए सर, इसलिए हिंदी में लेके आया हूँ। हिंदी मातृभाषा है मेरी। और आपके चैनल के माध्यम से सर वो एक चेतावनी देता हूँ कि अवधपुरी से बाबर मिट गया, अवधपुरी से बाबर मिट गया, अब औरंगजेब की बारी है और हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी। भगवा सब पर भारी है, भगवा सब पर भारी है। पिंकी भैया जिंदाबाद, भाई प्रीत सिरोही जिंदाबाद। मगर प्रीत भाई और पिंकी भाई की जैसे आप बात कर रहे हो, आपको लगता है इन्हें भी डिटेन किया गया? कितने ये बेचारे लड़ते लड़ते कितना लड़े, मगर सरकार और प्रशासन की तरफ जब पिंकी भैया ने यहाँ पे आंदोलन चालू किया था ना, तब सिर्फ 5 बंदों से चालू किया था। आज आप देखे होंगे यहाँ पे 5000 7000 लोग इकट्ठा हो गए थे। तो ये धीरे धीरे कहीं ना तो कहीं संगठन हमारा बढ़ता जा रहा है और हम हिंदू जो है अपने आप को जागरूक हो चुका है, क्योंकि उसे पता है कि भैया अभी तक जो है आपको सेकुलरिज्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा था और कहीं ना तो कहीं चारा के नाम पे आपको एक विशेष समुदाय के आगे परोसा जा रहा था। हमने इससे पहले एक आंदोलन देखा यही जंतर मंतर पर, उस समय हर कोई असहज महसूस आया, मीडिया के साथ भी बड़ी बदतमीजी की गई थी। आज बड़ा मैं पिछली बार के हम यहीं पे थे, कोई कहीं भी हमारे सामने कोई बदतमीजी नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ जो जब विपक्ष ने विपक्ष के लोगों ने कोई अपने लोग घुसा के उन्होंने कुछ कर दिया तो पता नहीं, हम पूरे उसमें वहीं पे थे, हमारी आंखों के सामने कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जंतर मंतर जो पिछला मुस्लिम समाज की तरफ से आंदोलन हुआ उसमें आपने देखा पत्रकारों के साथ वो तो पूरे संसार में हो रही है। अब खुद से पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, कि जो 58 देश है वो तो पूरे संसार में हो रहा है। आपको लगता है इन आंदोलनों से फर्क पड़ेगा? समाज जागरूक हो रहा है, बिल्कुल होता है। आंदोलन समाज की जान होते हैं, तो जो परिवर्तन होता है क्रांति के बाद ही शांति आती है, तो किसी भी आंदोलन के बाद ही होता है सब। जैसे युवाओं की बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीत को देख रहे हैं, इसके साथ ही पिंकी भाई के नाम से मशहूर नहीं देख रहे हैं। इन पे तो सरकार द्वारा बड़ी सारी चीजें करी गई, कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और सारी चीजें नहीं। पिंकी भैया हमारे भूपेंद्र चौधरी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं तन मन धन से। जी, आप कहाँ से आए? बुराड़ी से? मैं बवाना से हूँ जी। बिल्कुल। तो आप लगातार यहाँ लोग देखेंगे जिस तरह की पूरा माहौल देख रहे हैं, और यहाँ तो कुछ लोग और मौजूद हैं। 1 मिनट बात कर लें बाबूजी, ये बताओ, ये सारी चीजें चलती हुई हमने देखी, इससे कुछ दिन पहले हमने एक आंदोलन देखा था 17 तारीख को यहाँ पर। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको उठा के डिटेन कर दिया गया। उस समय पहले पूरी कहानी बताइए, आपको कैसे पता चला था? मतलब ये उस समय तो आपने इतना साहस कहाँ से जुटा लिया, इतनी पब्लिक के बीच में आपने उस साहस तो आज भी है, आज लाखों लोग के सामने खड़ा कर दो हम घुस जाएंगे। आप गिरफ्तार करके उस समय जेल में भी डाल या डिटेन करके छोड़ दिया है? 4 घंटे मुझे डिटेन रखा है थाने में यहीं पे, और हम 3 लोग थे, 3-4 लोग थे, तो वहाँ डिटेन करके रखा। डिटेन कर दो, हम पे मुकदमे। पानी वानी पिलाया उस समय? हाँ देखो, समय जिस तरह से उन्होंने पकड़ा वो देखा, पुलिस ले गई थी यहाँ से, और हम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पानी मिले ना मिले, लेकिन देश और धर्म के लिए हम पहली प्राथमिकता। और आज भी जो वक्फ बोर्ड का बिल है, वो उस बिल को वक्फ बोर्ड का जो लाना चाह रही है सरकार, तो 30% जो इसके अंदर संशोधन कर रही है, नहीं 95% संशोधन चाहिए या रद्द चाहिए। हमारी जमीन जो इन्होंने कब्जाई थी वो हमें वापस चाहिए। मेरा एक सवाल इस पर यह है कि आप जो लगातार वक्फ की पिछले सालों की बात करें, कितनी ज़बरदस्त तरह से उछाल आया है प्रॉपर्टी में, और जितनी ज़मीनें इनके पास गई हैं, अब अगर कुछ समय साल की पुराने की बात कर ले, तो आपको ये लगता है बिना सरकार की शय, मतलब कोई नुमाइंदे की बिना शय या फिर बिना अधिकारी की ये सारी चीज़ें संभव थी? देखिए ऐसा है, ये लोग अभी का ये वक्फ जो है, ये अभी कब्जा थोड़ी ना हुआ है, तो वर्षों से होता आ रहा। ये तो सरकार ने अब इस पे जो है, समाज ने, सरकारों ने अब जागना शुरू करा, क्योंकि अब स्थिति क्या आ गई, अब स्थिति सीधे घरों पे आ गई। अब हमारे घरों पे और जो है दुकानों पे भी अगर ये वक्फ की संपत्ति का बताएंगे, ये भी वक्फ की है, हमारे मठ मंदिरों को भी बताएंगे, तो अब तो हमारे मान सम्मान की एक तरीके से सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा कुछ बचेगा ही नहीं हमारे बच्चों के पास। आप जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, यति नरसिंहानंद महामंडलेश्वर जी की बात करें या फिर पिंकी हैं, प्रीत हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मगर आपके साथ तो जिस तरह का व्यवहार प्रशासन करता है, जब मर्जी गिरफ्तार कर लेता है, उसके बाद डिटेन कर देता है, आपको लगता है कि उतनी बुलंदता से आवाज़ उठा पाएंगे? क्योंकि एक समय हमने जब वो आंदोलन देखा, आप तो खुद उसमें कह लीजिए पीड़ित कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए वो थे, मगर जिस तरह से आपके साथ बर्ताव हुआ, मीडिया के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, तो आपको लगता है कि उतनी ज़ोर से आपकी आवाज़? देखिए, आवाज़ तो पूरे देश ने देखी। मैं मेरठ की धरती से आया, लाखों लोगों की भीड़ में मैंने आके जो है वहाँ सामने अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नारे लग रहे थे, हमने जय श्री राम के नारे लगा। आपका भी विरोध करा उन लोगों ने, तो आपके बारे में कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ भी बोला,
हमारे में दम था हम आए और हमारे में दम होगा हम आगे भी आएंगे। और रही बात इसकी डिटेंड की, तो हम पे फर्क नहीं पड़ता मुकदमों से, डिटेंड से। सरकार डरती होगी, हम नहीं डरते इस चीज़ से। सरकार को लगता होगा कि ये जो है हमारा समर्थन करने, तो मैं सरकार का समर्थन आया था, फिर मुझे क्यों। लेकिन हाँ भाई, मुझे 4 घंटे बिठाया कोई बात नहीं, लगता होगा सरकार को भाई ये मुसलमान हावी है, वो पता नहीं क्या कर देते। तो मेरा कहने का मतलब मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैंने जो किया, तो यहाँ से ओवैसी भागा। जिस समय मैंने यहाँ किया सबसे पहले यहाँ से ओवैसी भागा 12:30 बजे, और 1 बजे ये मैदान खाली हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने दम था तो हमने ओवैसी को भी भगवा दिया और हमने मैदान भी खाली करा दिया। तो ये बात करते हैं सड़कों पे आने की, आओ तो सही सड़कों पे, हम सड़क पे से भी भगाएंगे। शाहीन बाग में जिस तरीके से बैठ गए थे ना, इस बार बैठ के दिखाओ। जितने तुम बैठोगे उससे अगर 10 गुना हम ना अगर तुम्हारे सामने आके बैठे, तो जब कह रहा। मेरठ से थोड़ा सा दिल्ली की तरफ आएंगे तो एक आध जिले पार करेंगे तो जगह पड़ती है गाजियाबाद। गाजियाबाद के लोनी में एक अभी घटना हुई। वहाँ के विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक कलश यात्रा ले जा रहे थे, उनके सर पे रामचरितमानस थी और प्रशासन ने उनके साथ क्या किया, पूरे सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश। देखो, इसमें मैं ये कहूँगा, इसमें नंदकिशोर गुर्जर जी की गलती है। अब गलती क्या, आप गलती सुनिए। हर हालत में वो जो धार्मिक कार्यक्रम था वो रुकना नहीं चाहिए था। उस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर जो बदतमीजी, पुलिस कितनी थी, कितनी पुलिस थी, जितनी महिलाएं थी, जितने लोग थे। यही अगर कार्यक्रम किसी और अंध धर्म का होता वो रुकता नहीं, औकात नहीं पुलिस की अगर रोक देती। हिंदुओं पे क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। हम में दम होता तो वैसा ना होता जैसे उस दिन हुआ है। क्या कर देती पुलिस? लाठी चार्ज कर देती, गोलियां चला देती, मर जाते। धर्म के लिए मरते ना, भगवान के लिए मरते अपने। तो वहां रुकना नहीं था। पुलिस चाहे कुछ भी करती, चाहे हमें अब कानून भी तोड़ना पड़ता, ये भी तो हमेशा कानून तोड़ते हैं। हम अगर अपने भगवान श्री राम के लिए या भगवानों के लिए, धर्म के लिए कानून तोड़ देते, उस दिन तोड़ देते तो कौन सी आफत आ जाती। हमें अपना काम पूरा करना था और इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इस विषय पे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के, क्योंकि राम सबके हैं। जब हम राम मंदिर बना सकते हैं तो राम की जिस तरीके से वो हमारी धार्मिक यात्रा थी वो रुकनी नहीं चाहिए थी। भारत के अंदर अगर सरकार में भी जो है हमारी यात्राएं रुकेंगी तो अब यात्राएं निकलेंगी कब निकलेंगी? जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अब से पहले निकली, जब सत्ता नहीं थी तब निकली। अगर अब इस सरकार में हमने वोट दिया है, सब सारे हिंदुओं ने वोट दिया जब सरकार आई है, अब इस सरकार में भी अगर हमारी यात्रा रुकेंगी तो बताइए किसके इशारे पे रुकी? मैं कहूँगा जिस पुलिस अधिकारी के इशारे पे ये सब चीजें हुआ, यहाँ से लेकर लखनऊ तक या दिल्ली तक, उन सबको तो अब तक हट जाना चाहिए था। अरे वो विधायक नहीं, उसको एक आम नागरिक भी अगर मानोगे, अगर मैं भी कल को जो है धार्मिक यात्रा निकालता हूँ, उस धार्मिक यात्रा को रोकने का काम पुलिस प्रशासन करता है, मुझे मरना मंजूर है लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं नंदकिशोर गुर्जर जी को थोड़ा सा जो है, भले ही उन्होंने कुछ भी किया, जितना एफर्ट्स था उन्होंने लगाया, वो अलग बात है प्रशासन ने मनमानी करी या ठीक है, हो सकता था वो विधायक है तो अपना विधायक का जो पद है, मेरा जैसा व्यक्ति होता तो विधायक पद से इस्तीफा देता, उसी दिन इस्तीफा देता। क्योंकि ऐसे किसी पद पे हम नहीं रहना चाहेंगे जिस पद पे हमारा नहीं, हमारे भगवान का अपमान हो रहे। तो इसलिए वहां उस दिन गलत हुआ। और भविष्य में कोई यात्रा, मैं कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति सामान्य भी अगर निकाल रहा है, सांसद विधायक की तो बात ही अलग है, लेकिन अगर सामान्य में तो वो भी नहीं रुकने देंगे। ठीक है, अब सूबे की बात करते हैं। सूबे में बाबा की सरकार है, उसके साथ यति नरसिंह महामंडलेश्वर जी को ले लीजिए, उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर को ले लीजिए, या अभी यहाँ आंदोलन में जो मौजूद है पिंकी भैया, प्रीत को ले लीजिए। ये सब लोग तमाम तरह के आरोप लगाते हैं कि इनकी हत्या करने की साजिश की जा रही है और प्रशासन इनकी हत्या करना चाहता है, एक तमाम तरह की। जब सरकार यूपी में आप जिसको अपना मतलब कह लीजिए वो एक असीम पद पर विराजमान है, तो इस तरह की षड्यंत्र वाकई में रचे? देखिए, ऐसा सब कुछ चल रहा है। जो जिहादी हैं, जो विधर्मी हैं, ये कट्टरपंथी हैं, ये इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग होती है और उस फंडिंग से किसी को भी मरवा सकते हैं। पत्रकार अगर है वो सच दिखा रहा तो वही मरे, पत्रकार भी मरे, कितनों की हत्याएं हुई हैं देखो आप देश भर में। तो हम और तो जितने लोग हैं कीड़े मकोड़े, इनके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, हॉट टारगेट पे है। यति नरसिंहानंद जी तो आज की डेट में इस देश के, दुनिया के अंदर डासना मंदिर और यति नरसिंहानंद जी हॉट टारगेट पे है। और जो सरकार ने सुरक्षा दे रखी, कुछ भी सुरक्षा नहीं है। जिन लोगों को जान का खतरा नहीं है उन लोगों को तो सुरक्षा है, Z+ है, जेड है। नुपुर शर्मा ने केवल एक डिबेट पे बयान दिया था, क्या करा सरकार ने? Z+ सुरक्षा दे दी उसको, है ना। अरे जो खुल के बोले इनके खिलाफ, उनको आपने क्या दिया? 4 सिपाही, 2 सिपाही, क्यों मरवाना है क्या?
तो मैं ये कहना चाहूँगा यति नरसिंहानंद जी को Z+ की सुरक्षा देनी चाहिए। एकमात्र व्यक्ति हैं इस देश में जो हिंदुओं की आवाज़ को उठा रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं, गलत नहीं कहते हुए। बांग्लादेश बनने वाला 10 साल में, 20 साल में, 10-15 साल में जो हमारा देश का प्रधानमंत्री होगा मुसलमान होगा, ठीक कह रहे हैं वो। जब होगा ना, और जब बांग्लादेश के अंदर जो जिस तरीके से हटाया गया प्रधानमंत्री को वहाँ की, देखिए घर में प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस के तोड़फोड़ क्या हुआ है। तो क्या अब हिंदू या सरकारें इंतजार कर रही हैं उस दिन का? वो दिन आने वाला है क्या? आएगा तो है ही, लेकिन अब सतर्क होना पड़ेगा हिंदुओं को। कहीं ना कहीं ऐसे गुरुओं का सम्मान करना पड़ेगा जो हमारे हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात कर लें, एक आखिरी सवाल और। एक गाय आप लोगों के लिए बड़ा अहम मुद्दा है और उसको ही अनदेखी की जा रही है। अगर NH-24 हम मथुरा से मेवात तक ले लें, गुरुग्राम से मेवात तक ले लीजिए, तमाम तरह के वाहन आज भी जाते हैं। गोरक्षक खुद उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, देखिए जेल में भी बंद है। उनके लिए आपको कहीं ना कहीं टीस नहीं होती सरकार से कि हमारी सरकार जिसको आपने इतने भारी बहुमत से जिताया था वो इस तरह का व्यवहार? गलती गोरक्षकों की है, गलती गोरक्षकों की है। सबसे बड़ी बात है, हम सड़कों पे तो दौड़ रहे हैं रात को दिन में, किस लिए दौड़ रहे हैं? ट्रक पकड़ रहे हैं, उन्हें जो है उसमें से निकाल रहे हैं। अरे वो तो अपने काम पे लगे हुए हैं ना, वो केवल ट्रक पकड़ते रहो, 100 साल पकड़ते रहो, 50 साल पकड़ते रहो ट्रक, तुम ट्रक ही पकड़ते रहोगे। तुम्हें अगर गोरक्षा करनी है तो जब तक आप इस सरकार की छाती पे चढ़कर यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो तीसरे नंबर पे ये देश जो है हमारा एक्सपोर्ट कर रहा है मीट का, बीफ का, गाय के, इसको क्यों नहीं, इसका क्यों नहीं जंतर मंतर और दुनिया भर का हल्ला मचाते पूरे? मैं कह रहा हूँ इस तरह का आंदोलन भी हमें भविष्य में देखने अरे देखने को जब मिलेगा ना, मैंने क्या कहा, जब ये लाइन से तो हटे। अरे तुम अपना समय सड़कों पे तो बर्बाद कर रहे हो, जगह जगह प्रदेशों में, जिलों में। इकट्ठा कब होगे यूनिटी बना के? ये जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है उसको कब बंद कराओगे? जब तक भारत के अंदर ये एक्सपोर्ट बीफ का बंद नहीं होगा यहाँ से जाना, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। और कानून हर हालत में यहाँ बनना ही बनना चाहिए। गाय माता को, जब तक गौ माता को हमारी राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिलेगा। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी जो हैं जोशीमठ वाले, ठीक है, शंकराचार्य जी, वो कितना जो है उठा रहे हैं। उस दिन 17 तारीख को इन लोगों को वक्फ बोर्ड का जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ करने की अनुमति दे दी गई और उन्होंने गाय के लिए रामलीला मैदान में बैठने के लिए जो है वो कहा था कि 17 तारीख में मैं रामलीला मैदान में गौ माता को जो है राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए बैठूंगा, सरकार से मैं आंदोलन करूंगा। तो उस चीज के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई, उन्हें डिटेंड करा गया और इन्हें अनुमति दे दी गई। बताइए किस चीज का, कैसी सरकार, किस तरीके की सरकार चल रही है? अगर हित की बात है तो इनकी अनुमति निरस्त होनी थी और उन्हें अनुमति मिलनी थी। तो ये अन्याय है। हमारे जो शंकराचार्य है उनके साथ अन्याय, धर्मगुरु है हमारे। तो ये जो चाहे प्रधानमंत्री पद मानिए सनातन, तो फिर आप बताइए। तो ये केवल राजनीति वोट बैंक की नहीं चलेगी। ये इंपोर्ट जो है, जब तक सारे जितने भी गौ सेवक हैं इस देश में, और जो को तो सभी मानने वाले हैं, सभी गाय की रोटी निकालते हैं, गौ माता को मानते हैं, लेकिन सड़क पे जिस तरीके से कटान होते फिर रहे हैं ना, ये हम कितना ही रोक लें। सरकार को हर हालत में दर्जा देना चाहिए राष्ट्र माता का। और पूरे देश में, केवल ये नहीं कि महाराष्ट्र में और एक स्टेट में, पूरे जितने राज्य देश में, सारे राज्य, पूरी भारत सरकार लागू करे इस चीज़ को। और ये एक्सपोर्ट जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन गाय कटनी बंद हो जाएंगी और उस दिन गाय तो नहीं कटेंगी, लेकिन हाँ इन्हें काटने वाले जरूर कटेंगे। गाय को लेकर जिस तरह से भागवत कथाओं में कथा वक्ता बोलते हैं या फिर ये मंचों पर देख रहे हैं, इस तरह से इस चीज़ें रुक जाएंगी? किस चीज़ से? तमाम कथावाचक अपनी कथाओं में इस सारी बातों को दोहराते हैं, आप लोग भी जंतर बातों से क्या हुआ आज तक बताओ? हिंदू बातों में तो रहा है। आज भी हिंदू सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और इन चीज़ों पे ही चल रहा। यहाँ जिस तरीके से आज बुलाए गए थे तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार आदमी आ गए होंगे, 7 आ गए होंगे, तो लाखों आदमी होना चाहिए। अभी हिंदुओं को घर में रहने की आदत है, पिटना छितना पसंद है, अभी घर से बाहर आना इन्हें भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये परिणाम देखना चाहते हैं। पहले ये बांग्लादेश देखना चाहते हैं। और जब अब देखो बांग्लादेश के हिंदू में देखा आपने जिस तरीके का नरसंहार वहाँ मचा है, देखिए कितनी यूनिटी में फिर बाहर आए। चिन्मयानंद स्वामी जी की बात नहीं, कब आए? जब सब कुछ खत्म हो गया। तो इन्हें आदत है पहले अपने आप को, वक्फ बोर्ड जो है ये पहले नहीं जागे जब संपत्ति इनकी घिरती जा रही थी, ये आज जागे हैं जब घिर चुकी, क्योंकि जी आप वापस दे दो। तो पहले ही जागना चाहिए ना, आप जाग जाओ, समय भविष्य में समय भी नहीं मिलेगा। जी 27 में जो सूबे में चुनाव है उनमें भी ये वाले मुद्दे बड़े जबरदस्त। अरे मुद्दे तो केवल अब हिंदू हित की बात करो तो ही ये देश बचेगा, वरना कुछ नहीं बचेगा। मुद्दे ही रह जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा। मुझे यही तो नहीं समझ आ रहा अभी तक सूबे में जब बाबा की सरकार है तो उसके बावजूद आप लोग इतने परेशान क्यों?
देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार अपना काम कर रही है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। बाबा को बहुत सारी रिपोर्ट नहीं जाती नीचे क्या हो रहा है और ऊपर क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है सरकार में, आप खुद देखिए क्या स्थिति है। और आपकी ये वाली वीडियो जरूर संजीव जो एसडीओ ने ट्वीट करूंगा और उसके भेजूंगा भी व्हाट्सएप पे। तो जंतर मंतर पर आपने 2 आंदोलन देखे, 13 दिन का अंतर इनमें था। पहला आंदोलन 17 को था, उसके बाद आज 30 तारीख को है। 2 आंदोलनों की तस्वीरें भी आपने देखी हैं जो बिल्कुल विभिन्न तरीके से अलग अलग नजर आती हैं। एक तरह जब तमाम मीडिया अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तो उसे नहीं घुसने दिया जा रहा था। आज मैं मंच पर बैठ के बात कर रहा हूँ, तमाम तरह यही हमारे साथ हैं जिन्हें डिटेन उस समय किया गया। तो इन तस्वीरों से साफ होता है कि किस तरह की व्यवस्था इस समय भारत में बन रही है और आने वाले समय में सरकार इन पर किस तरह से एक्शन लेती है या फिर कब जाकर उन्हें ये सोचता है कि इनके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। और तमाम तरह की गायें और बब वोट पर बात करने के बाद क्या निष्कर्ष सरकार इसका निकल पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मौजूदा समय में जो आप देख रहे हैं कि ये रोष बड़ा ज़बरदस्त तरह से हिंदुओं का आगे बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल।